एक उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में काम कर रहा है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम होगा जब इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरेगा। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये बातें कहने के बाद मानो देश में भूचाल आ गया। हर कसो नाकस इस पर अपनी राय देना शुरू करने लगा और तमाम टीवी चैनलों पर इस पर डिबेट हो गई और कल से अब तक चल रही है। और यह कह दिया गया कुछ टीवी चैनलों की तरफ से कि देखो जी, महमूद मदनी साहब ने जिहाद का ऐलान कर दिया है और ये यही चाहते हैं कि देश में जिहाद हो। दारुल में यही पढ़ाया जाता है कि देश में जिहाद हो और ये आतंकवाद के अड्डे हैं और न जाने क्या क्या दारुल के बारे में कह दिया गया। एक साहब ने तो दारुल को बंद करने तक की अपील कर दी कि दारुल को बंद किया जाए और ये वहाबी सोच को खत्म किया जाए। मैं विस्तार से इन बातों को समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मगर हम बाबरी मस्जिद के फैसले को लेते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला जब कोर्ट ने सुनाया तो चार बातें मुख्य रूप से कही। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। दूसरी बात उन्होंने कही वो कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात उन्होंने कही कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो लोग इस साजिश में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चार बातें जब सुनाई गई आखिरी फैसला देने से पहले, तो लगा हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को कि शायद ये लड़ाई हम कई सौ साल की जो है वो हम जीत गए हैं और अब बाबरी मस्जिद के हक में फैसला होगा और बाबरी मस्जिद बड़ी आलीशान अपनी जगह पर फिर से बनेगी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह जगह राम मंदिर को देता हूं। हालांकि बहुत मुश्किल था इस फैसले को एक्सेप्ट करना, बहुत मुश्किल था इस फैसले को मानना, लेकिन देश हित में, देश में कोई झगड़ा ना हो, देश में किसी तरह की नफरत ना फैले, देश 1947 को देख चुका है, दोबारा कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो। मुसलमानों ने यह खून का घूंट पी लिया और मुसलमान खामोश हो गया, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि यही फैसला अगर उल्टा हो जाता और जगह बाबरी मस्जिद को दे दी जाती तो इस देश में लाखों जानें शहीद होती। ये लोग दंगे और फसाद करते, झगड़े करते, जगह जगह मारधाड़ होती और मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने जैसे कैसे उसको दिल से कबूल किया और कोई किसी तरह का फसाद पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। फैसला हुआ, फैसला दे दिया गया। अब ये बताइए कि चारों सबूत हमारे फेवर में होने के बावजूद जगह राम मंदिर को दे दी जाए तो इसको आप क्या कहेंगे कि फैसला दबाव में हुआ, या चूंकि वो जज भी हिंदू थे इसलिए उन्होंने अपनी आस्था को सामने रखा इसलिए ये फैसला दे दिया? कुछ तो है। महमूद मदनी साहब ने यही कहा और ये कहा कि इंसाफ के तकाजों को अगर पूरा करे सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है। एक बात जो बड़ी चुभ रही लोगों के दिलों में वो ये, उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसके दो मतलब हैं, एक मतलब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, एक मतलब इस्लामिक मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर इस्लामी मुल्क होता तो जिहाद का मतलब यह है कि जब भी कोई आप पर जुल्म करे, जब भी आपके ऊपर कोई अटैक करे तो सेल्फ डिफेंस में आप उसके खिलाफ हथियार उठा सकते हो, आप उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये देश, ये मुल्क शरीयत से नहीं चलता, ये देश गीता और रामायण से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। तो इसलिए यहां ये बात कहना थोड़ी सी सख्त हो गई कि जब जब जिहाद होगा तब तब जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, थोड़ी सी सख्त हो गई। हालांकि जिहाद का जो मतलब है अगर हम गीता से भी लें और कुरान से भी लें, दोनों को एक ही माना है। गीता में इसको संघर्ष कहा गया, धर्म युद्ध कहा गया, कुरान में इसको जिहाद कहा गया और ये जिहाद सेल्फ डिफेंस है। गीता में भी इसको सेल्फ डिफेंस कहा है और कुरान भी इसको सेल्फ डिफेंस मानता है। और जितनी भी इस्लाम के नाम पर जंगें हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिनमें आप शामिल हुए वो और जिनमें आप शामिल हुए नहीं हुए वो, तमाम की तमाम दिफाई यानी सेल्फ डिफेंस में वो जंगें थीं।
और सेल्फ डिफेंस में हमारे हिंदुस्तान का कानून भी ये कहता है कि अगर कोई आदमी सेल्फ डिफेंस में हथियार उठा ले और उस हथियार के उठाने से किसी की जान चली जाए, यानी उस आदमी के जो हमलावर है अगर उसकी जान चली जाए, तो ये हथियार चलाने वाला, जिसके हथियार से वो जालिम मरा है, उसको हम मर्डरिस्ट नहीं कहेंगे, कत्ल करने वाला नहीं कहेंगे। यही कुरान कहता है। कुरान ये कहता है कि किसी नाहक को मारना ऐसा है जैसे तमाम इंसानियत को मार दिया हो। यानी हमें नाहक के खिलाफ तलवार नहीं उठानी है, हमें नाहक के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। अगर हमने एक्शन लिया अपने दिफा में, सेल्फ डिफेंस में, तो वहां भी 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सेल्फ डिफेंस में भी 3 चीजों के लिए खास तौर से ताकीद की है और कहा है कि अगर सेल्फ डिफेंस भी करना पड़े, जंग लड़नी पड़े सेल्फ डिफेंस में, तो 3 बातों का ख्याल रखना। एक यह है कि बुजुर्ग आदमियों पे हाथ ना उठाना, जो सीनियर सिटीजन है उनको मत मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। इन 3 कैटेगरी को जंग से अलग रखा गया है कि इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना, इनको मारना नहीं। अगर इस्लाम दिफाई जंग ना लड़ता, सेल्फ डिफेंस की जंग ना लड़ता, अटैक करता, तो फिर औरतों को और बच्चों को क्यों छोड़ा जाता, बूढ़े मर्दों को क्यों छोड़ा जाता। इससे साफ पता चलता है कि कुरान का जो तस्वुर जिहाद के लिए है वो है सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस में भी किसी नाहक आदमी का कत्ल कुरान ने, इस्लाम ने जायज नहीं रखा है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन हां, गीता में भी यही कहा गया कि जब धर्म खतरे में आ जाए तो फिर शस्त्र उठाना यह अनिवार्य है, अगर नहीं उठाओगे तो बुज़दिल माने जाओगे। यही महमूद मदनी ने कहा है। बस यह है कि थोड़ी बात सख्त हो गई। यह भी कहा जा सकता था, चूंकि यह देश संविधान से चलता है, यह भी कहा जा सकता था कि जब जब जुल्म होगा तब तब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे उस जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ, और जब जब जुल्म होगा हम सड़कों पे भी आएंगे, जब जब जुल्म होगा हम पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे, जब जब जुल्म होगा हम जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यह भी कहा जा सकता था। लेकिन जब जब कायद इस तरह के अल्फाज उछालते हैं तो उनके दोहरे मकसद होते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 दिन पहले मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान आया, जो इस कॉन्टेस्ट में था कि मुसलमान को किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आज के ज़माने में देखना पसंद नहीं करते, और उन्होंने इकबाल का नाम लिया, आज़म खान का नाम लिया, और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ख़ास तौर से जिक्र किया। तो ये सच्चाई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों की यूनिवर्सिटी क्यों बन जाए, मुसलमान इतना पढ़ा लिखा क्यों हो जाए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। महमूद मदनी ने जब उनका चर्चा हुआ मौलाना अरशद मदनी साहब का, और चर्चा भी ज़बरदस्त हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और वो सब लोगों की समझ में भी आई, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही बयान दूंगा तो मेरे बयान को सीरियस नहीं लिया जाएगा। इसलिए जिहाद शब्द को उन्होंने जानबूझकर जोड़ दिया कि जब जब जिहाद होगा तब तब जुल्म हो, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बात तो सच्ची है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहने का वक्त गलत है और कहने का तात्पर्य गलत है। ऐसे वक्त में जहां, जिस हिंदुस्तान में हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और फिर ऐसे वक्त में जब जिहाद को थूक के साथ, मूत के साथ, लैंड के साथ और जिहाद लव के साथ जोड़ा जा रहा हो, ऐसे वक्त में जिहाद शब्द को लाना, मैं समझता हूँ ये समझदारी नहीं थी। जो भी हुआ गलत हुआ। महमूद मदनी साहब को अपने इस बयान पर सफाई भी देनी चाहिए, और जमीयत उलमा को खास तौर से जो काम करने थे वो काम करने चाहिए, जो काम जमीयत उलमा ने नहीं किए। आरएसएस उससे 2 साल बाद की तंजीम है, लेकिन उसने गांव-गांव, शहर-शहर स्कूल और कॉलेजेस बना दिए, यूनिवर्सिटियां तैयार कर दी उसने अपनी कौम को पढ़ाने के लिए। जमीयत के पास असासा था, जमीयत के पास तमाम तर वसाइल मौजूद थे, लेकिन जमीयत ने एक स्कूल तक नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। मदरसे जो खुले हुए हैं उनकी मदद करना और उनको चंदे के लिए लेटर देना, यही एक काम नहीं है। हमें दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना है। कुरान में दीन में रहबानियत नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है बिल्कुल इस्लाम के नाम पर वो हो जाएं। हमें इस्लाम के साथ साथ दुनिया की चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। इसीलिए हमें स्कूल कॉलेजेस भी तैयार करने चाहिए थे, जो आज तक जमीयत ने नहीं चाहा। हो सकता है कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग बयान करते हैं इस बात को कि इनका नजरिया ये था कि अगर मुसलमान कौम पढ़ लिख गई तो हमारे पीछे नहीं चलेगी।
हो सकता है ये भी, इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 65-70 सालों में आज़ादी के बाद में इतना मौका जमीयत को मिला है। कांग्रेस की सरकार रही है जिसने भरपूर ताउन किया है जमीयत के साथ, मुसलमानों के साथ। तो जमीयत को चाहिए था कि अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बनाती, ताकि आज मुसलमान नौकरियों में, आज मुसलमान विधानसभा में, आज मुसलमान पार्लियामेंट में सबके साथ होता और उसको बराबरी का दर्जा मिलता। इस चीज़ को भी महमूद मदनी साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए, अरशद मदनी साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो काम जमीयत के लोग आज कर रहे हैं, नाहक लोग जो जेल में हैं उनको छुड़वा रहे हैं, ये भी एप्रिशिएबल है, इसको भी एप्रिशिएट करना चाहिए और इसकी भी कदर करनी चाहिए। ये काम भी जमीयत का अच्छा है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहला हमारी हमारी जो भी हम चीज़ लेकर आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक अच्छी बातें पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।